अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो है क्या असल में। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने एक ब्रिक ली। ठीक है, एक ब्रिक को जोड़ जोड़ कर सीमेंट से हमने एक वॉल बना दी, दीवार जो है वो खड़ी कर दी, और उसी दीवारों को और जोड़कर हमने एक घर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रिक क्या एक्ट कर रही है? ब्रिक एक हमारी कह लो कि बेसिक चीज़ है हमारी, जो बिल्कुल बेस है हमारे इतने बड़े घर का। ठीक है, वैसे ही हमारा एक एटम है जो एक बेस है एक इतने बड़े मैटर का, मतलब हमारे इतने बड़े मास का। ठीक है, तो जो हमारा अगर हम सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, हमने वो जो है ब्रिक है उसे तोड़ दिया पीसीस में, इतने पीसीस में तोड़ दिया कि अब वो और नहीं डिवाइड कर पा रहा। मतलब वो एक छोटा सा कण जो है उसका, वो इतनी बार मीन्स लाखों करोड़ों बार जुड़कर, इससे भी ज़्यादा जुड़कर उसने एक ब्रिक बनाई, और उस ब्रिक ने आकर जुड़कर वॉल बनाई, और उसी वॉल ने आकर हाउस बनाया। एटम है हमारा जो जुड़ जुड़कर मैटर बनाता है। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम इतने बड़े जो पहाड़ देखते हैं वो किससे बने थे? जो हमारी सैंड होती है, ठीक है, जो हमारी सैंड का छोटा छोटा जो डिपॉजिट होते जाते हैं वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है। मतलब वो सैंड का जो छोटा सा पीस, वो हमारा एक एटम है, वो जो इतने बड़ा मैटर बना देता है। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हाउ बिग आर एटम्स, कि एटम्स बड़े कितने हैं। ये हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से उलट है। मतलब ये जो हमारे एटम्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल है। कहते हैं वो स्मॉल होते हैं, पर वो किसी भी चीज़ से, मतलब आप दुनिया की किसी भी चीज़ को कंपेयर कर लो, वो उससे हमेशा छोटे ही होंगे। ठीक है, तो कहते हैं अगर आप मिलियंस ऑफ एटम्स भी जोड़ लो ना, तो आप एक पेपर की जो है ना वो एक सिंगल लेयर ही बना सकते हो। एक सिंगल लेयर मीन्स कि वो एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है। तो हमने जो एटम का साइज़ है, हमने एक स्फेयर, हमने एक सर्कल की तरह, अब आप सर्कल कह लो, आपको डिटेल आपके आगे चैप्टर्स में मिलेगी। आपने एटम का एक जो है दृश्य एक स्फेयर के रूप में करना है। हमने एटम देखा नहीं था अभी तक, बट हम ये कह रहे थे क्योंकि मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ। ज़्यादातर बच्चे जिनको रीज़न नहीं पता होते और वो ऐसे ही बस अपने मन में बना लेते हैं कुछ ना कुछ। तो जो ये स्फेयर है, ये या स्फेयर है, सर्कल है, ये क्यों होता है आपको पता है? आपको मैं ये भी एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपने जो रोटियाँ हैं वो हमेशा गोल खाई हैं। आपने कभी स्क्वायर या सर्कल शेप की बनाई है रोटी? ठीक है, अपनी गेंद है जो, वो भी आपकी सर्कल होगी। ठीक है, क्योंकि सर्कल एक ऐसी शेप है, ये स्फीयर एक ऐसी शेप है जो जिसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब आप वो ऐसी शेप है जो ईजिली बन जाती है, लाइक बहुत ईजिली। ठीक है, और उसको वो एक कर्व्ड शेप में होती है, दो कर्व्ड शेप्स को जोड़कर एक सर्कल बन जाता है। मतलब उसका एरिया है ही नहीं, है ना, वो इतनी ईजिली बन जाता है, वो इतना एरिया वो इतना कम। अगर आप किसी गोल चीज़ को रखोगे और किसी स्क्वायर या ट्रायंगल को रखोगे, तो आप चेक कर सकते हो कि सबसे कम एरिया जो है सर्कल का आएगा, मतलब वो सबसे कम जगह जो है वो लेगा। ठीक है, तो जो एटम है ना उसके अंदर देखा गया एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है एटम के अंदर? एक न्यूक्लियस होता है, वो छोटा सा वो होता है, काफ़ी डेंस। डेंस के आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने सपोज एक पिन पकड़ी है अपने हाथ में, और आपका पूरा जो है कमरा है, आपने वहाँ पर अपने हाथ में पिन पकड़ी हुई है। जो आपका कमरा है वो एक एटम समझ लीजिए आप, और वो आपके हाथ की जो पिन होगी ना उसे न्यूक्लियस समझ लीजिए। मतलब इतना ज़्यादा ये बड़ा है हमारा एटम एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस, ओनली एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। और जो एटम और हमारे न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो है 0.00010, मतलब 10⁻⁻⁹ माइनस, मतलब इतनी ज़ीरो लगाओगे तो फिर उसका साइज़ है न्यूक्लियस का। फिर उसका डिस्टेंस है एटम और न्यूक्लियस का। ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा कम डिस्टेंस है हमारे एटम और न्यूक्लियस का। पर जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत छोटी जगह पर है, और उसमें काफ़ी कुछ चार्जेस भरे हुए हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ चार्जेस भरे हुए हैं। इसको आप डिटेल में इसकी शेप करोगे, बट आपको अभी तक यही याद रखना है कि हमारा जो एटम है वो एक स्फीयर है। ठीक है, और उसमें एक न्यूक्लियस है, वो बहुत डेंसली पैक्ड है। मतलब छोटी सी जगह में कितना सा है, कितनी चीज़ें हैं उसमें, और उसका जो डिस्टेंस है हमारे एटम से वो कितना है? 10⁻⁹ कहते हैं कि अगर एटम इतना छोटा है तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारा बेसिक है, और इसके बिना तो कोई चीज़ बननी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे किसी भी चीज़ का सरफेस है ना, सपोज ये हमारा चौक है, एंड इसका हमें सरफेस चेक करना है। हमने इसमें मैग्नीफाइड ग्लास जो हमारी
मैग्नीफाइड पावर से इसे देखा तो आपको इसे छोटे 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 कण दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे एटम्स दिखेंगे। अगर आपने किसी भी चीज़ को सरफेस देखना है उसका कि वो कैसा सरफेस है, तो आप उसकी एटम्स की अरेंजमेंट देख सकते हैं। सो क्या हुआ, अब हमने एटम के बारे में तो जानकारी ले ली सारी कि एटम का क्या क्या होता है सब, ठीक है, कि कैसे उसका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा सा हमने देख लिया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हमारे डाल्टन जी आए और बेर्ज़ेलिस थे, वो दोनों बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात की भी, एटम तो यार सबके अलग अलग होते हैं, है ना, अगर हर एक चीज़ हमें अलग मिल रही है तो उसके एटम भी अलग होंगे। तो उन्होंने कहा, तो बेर्ज़ेलिस ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हर एक एटम जो अलग अलग मिलेगा उसको एक नाम दे देंगे, ठीक है। 15-20 भाई बहन हैं, हम सबको नाम दे के दे देंगे, तो सबका पता चल जाएगा। जिस अब राम को बुलाएंगे तो राम आएगा, जब शाम को बुलाएंगे तो शाम आएगा, ठीक है। तो हम उनका नाम दे देते हैं तो हमें पता भी चल जाएगा, और उनकी एक शक्ल तो हमें शक्ल से पता चल जाएगा, या हम उनका नाम देख लेंगे, ठीक है। और हम उनका एक सिंबल बना देंगे, ठीक है, कि इस अगर हमने सिंबल ही देख लिया, अच्छा तो ये वो है, तो ये वो है, तो हम ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये बेर्ज़ेलिस ने ये इनको एडवाइस दी हमारे डाल्टन को। तो डाल्टन तो था अभी तक तो मेन मास्टर बना हुआ था, तो उन्होंने मान लिया, ठीक है ओके। तो एक जो चार्ट है साइड में आप देख रहे होगे रेडी हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का, सल्फर का, कॉपर का। तो आप सोच रहे हो ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, मतलब एक प्योर एटम है, ये सब कुछ एटम्स थे, प्योर एटम, जिनसे लाखों करोड़ों न्यू चीज़ें बन सकती थी, या अभी बनी है, ठीक है, हमारी अभी जनरेशन में जो बनी है। अब देखो कॉपर है, हमने कॉपर का एटम है जो फ्री स्टेट में, ठीक है, या हमने जो कॉपर का एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है ना, हमने क्या किया, कहीं से भी मिल सकता था, है ना। तो हम गए साइप्रस जो हमारा फॉरेन कंट्री है, कुछ लोग गए, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने खोदा, तो खोद रहे थे वैसे ही, जस्ट कुछ इन्वेंट कर रहे थे, कुछ उन्होंने चीज़ें बस ढूंढ रहे थे, वैसे ही सिप्रस गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कोई पहाड़ सा था उसके नीचे, तो उन्होंने ना ऐसे खोदा, ठीक है। तो वहाँ से उन्हें कुछ ना गोल सी चीज़ मिली, एक प्योर गोल्ड सी चीज़ मिली, गोल सी चीज़ मिली, ठीक है। तो वो गोल सी चीज़ उन्हें अपने लैब में ले गई, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ये सिप्रस से मिला है, चलो हम इसका नाम कॉपर रख देते हैं। तो उस चीज़ के इतने फ़ायदे निकले, उस एटम के इतने फ़ायदे निकले, वो प्योर एटम के, कि उसको हमने कई चीज़ों में यूज़ किया। अब जो वायर्स हैं हमारी, उसमें थोड़ा सा कॉपर यूज़ हो जाता है, कुछ यूटेंसिल्स में। तो मतलब एटम का हम मैटर बना रहे हैं, वो प्योर एटम का हम मैटर बना रहे हैं, और वो अलग अलग एटम होता है। अब हम उसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब किया इससे, ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी है कि मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम गए किसी और जगह पर, तो हमने वहाँ देखा हमें सोना मिला, वो था येलो येलो कलर का। हमने कहा भी ये येलो कलर की चीज़ को हम इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, ठीक है, तो हम इसका नाम गोल्ड रख देते हैं, ठीक है। मतलब नवा न्यू मिला था, तो हमने देखा कि उसकी तो बहुत शाइन है, तो हम कहेंगे कि हम इसके गहने पहनेंगे। मतलब वो एक प्योर एटम का हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, एक मैटर की फॉर्म में, एक मास की फॉर्म में, ठीक है। मतलब ऐसे उन्होंने सोचा, तो हमने सबको अलग अलग नाम दिए थे। जो सब है ना, अलग अलग प्योर एटम है, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। अब आप है जो, वो किससे मिलते नहीं हो, आपकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे हमारे एलिमेंट्स की दुनिया है, ठीक है, अलग अलग प्योर एटम्स की दुनिया है, जिसमें वो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, कोई कहाँ से, है ना, कहीं ज़मीन से नीचे या माउंटेन से, कहीं से भी, है ना, मिलते हैं, और उसका जो यूज़ है वो काफ़ी जगह पर होता है। तो क्या हुआ कि हमने सिप्रस गए थे, हमने कॉपर ले लिया, तो कहते हैं हमने उसका नाम कैसे रखा। अब नाम कैसे रखा, जो जिस जगह पर मिला उसका नाम वैसे रख दिया, ठीक है। तो सिप्रस से मिला, उसका नाम कॉपर रख दिया, ठीक है। तो जो कुछ रख दिया कलर के नाम से, अच्छा येलो कलर का मिला, इसको गोल्ड कह देंगे, ठीक है। नाम ऐसे नामकरण कर दिया हमने। तो हम ऐसे नामकरण कर रहे थे, हमें दूसरों का नामकरण कर दिया। तो हमारी एक टीम थी जिसे हम आईयूपी कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसी एक टीम थी। तो हमने उनको ठेका दे दिया, भाई आपने है जो ये एलिमेंट्स है ना, प्योर एटम है, आपने इनको सिम्बल्स देने हैं, ठीक है, इनका नाम रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो उनकी जिम्मेवारी मिल गई, तो उनको कुछ रूल्स बता दिए हमारे डाल्टन जी ने कि आपकी जिम्मेवारी है। तो सब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे ना, एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे, उसमें एक रूल अपनाएंगे कि जैसे हमारा पहले हाइड्रोजन है, वो तो अकेला, चलो हाइड्रोजन H से है। आगे हमारा है एल्यूमिनियम का हम AL लिख रहे हैं अगर, तो पहला अक्षर बड़ा, वो आप इंग्लिश की टीचर भी कहती है पहला अक्षर बड़ा, बट जो सेकंड अक्षर आप लिखोगे ना AL, तो ये हमारा होगा छोटा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, आप इसे याद कर लें, क्योंकि आप इसे रिपीट करेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा कोबाल्ट, सो से C और O हमारा छोटा है, ठीक है। ये सिंबल्स हमारी परफेक्ट टीम ने बनाए हैं, तो वो हमें याद करने ही पड़ेंगे। और कुछ जो एलिमेंट्स हैं
ज़रूरी नहीं सभी प्लेस के नाम से ही पढ़े या कोई कलर के नाम से, कुछ हमारे पुरानों से भी मिले, मतलब पुरानों में जो जिस चीज़ का नाम था उससे ही कुछ अक्षर लेकर हमने सिंबल बना लिए। जैसे पहले हमारे वर्ड यूज़ करते थे फैरम, ठीक है, फैरम से हमने कुछ सिंबल्स ले लिए, एफ ई जो हमने लिया आयरन की वजह से। काफ़ी जाने कहते हैं आयरन का सिंबल आई आर क्यों नहीं है, वो नहीं, वो हमने उसको पुराने शब्द से लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और उसके जैसी कोई चीज़ हमें मिली, कोई पुरानों में हमारी चीज़ थी ऐसी, तो हमने वो देखा अच्छा इसका ये ना फैरम से मिलता है जो हमारे था, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज से इसका सिंबल लिख दिया एफ ई, ठीक है। तो आगे था हमारा नेट्रियम, नेट्रियम से एन ए निकाल दिया जो सोडियम का बन गया, के ए कैलियम, के निकाल लिया हमने उसका पोटाशियम का, ठीक है। अब आप कहोगे तो के ए क्यों नहीं लिखा, के एल नहीं लिखा, ये सब पूरी चीज़ें बन गई हैं परफेक्टली, वही आपको ऐसे फॉर्म में याद करनी पड़ी।